नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की हम इस हरियाणा जी की क्लास में करेंगे जो हमारा पानीपत ज़िला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जो आपका पानीपत ज़िला है इसका गठन कब होता है, यानी इसकी स्थापना, इसका गठन। तो इसका गठन होता है आपका 1 नवंबर 1989 को जो हरियाणा का जो पानीपत है इसका गठन होता है। और ये किससे अलग हुआ आपका, तो आपको याद रखना है कि जो आपका करनाल जिला है किससे अलग हुआ, आपके करनाल से ये अलग होता है। कब है? 1 नवंबर 1989 को। अब उसके बाद में इसको करनाल से अलग होने के बाद में इसको आपको 24 जुलाई 1991, कितना आपका याद रखना है आपको, 24 जुलाई 1991 को, कब है? 1991 को इसको दोबारा पानीपत के अंदर मिला दिया गया। पानीपत को करनाल के अंदर इसको दोबारा से शामिल कर दिया गया। कब शामिल किया गया, यानी आप इसको मान सकते हो दोबारा करनाल में मिलाया, करनाल में मिलाया। तो कब मिलाया आपका? तो 24 जुलाई 1991 में। अब इसके बाद में फिर से पानीपत का गठन किया गया। तो कब किया गया आपका? 1 जनवरी 1992 को पानीपत का गठन हुआ। पानीपत का गठन। तो यहां से सबसे पहले यही 2 क्वेश्चन बनेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पानीपत का गठन कब हुआ, तो आपका 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पानीपत को कब दोबारा इसका गठन हुआ, तो आपका 1 जनवरी 1992 को। और इसको करनाल में कब मिलाया गया, दोबारा करनाल में कब मिलाया गया, तो आपका 24 जुलाई 1991 को। और हरियाणा का ये आपका जो पानीपत है ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन HSC पूछ चुकी है, तो ये आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ये आप HSC ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी है, कौन सा, कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है, तो वो आपका होगा पानीपत। जिसका गठन कितना होता है? 2 बार गठन होता है आपका 1 नवंबर 1989 को, और दोबारा उसका 1 जनवरी 1992 को इसका क्या होता है? गठन होता है। अब हम बात करते हैं कि करनाल के जो क्षेत्रफल है, करनाली पानीपत का क्षेत्रफल कितना है, तो 1282। कितना है इसका? 1282 नहीं, 1268 इसका क्या है? क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है। उसके बाद में बात करें हम इसकी जनसंख्या घनत्व की, किसकी? जनसंख्या घनत्व की। तो वो कितना होगा आपका? 951। क्या है इसका? जनसंख्या घनत्व है कितना? 951। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके लिंगानुपात की, किसकी? लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात कितना होगा इसका? लिंगानुपात 864, ये हो गया इसका लिंगानुपात। उसके बाद में बात करते हैं हम साक्षरता दर की, कि कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं आपके 75% लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। तो ये होगा पानीपत। उसके बाद में बात करते हैं हम पानीपत के उपनाम। उपनाम, तो पानीपत का उपनाम क्या होगा? पनप्रस्थ। पनप्रस्थ, ये होगा पानीपत का उपनाम। क्या होगा इसका? पनप्रस्थ। किसका उपनाम है ये? पानीपत का उपनाम है। और इसका एक सेकंड उपनाम भी है पांडुप्रस्थ, वो भी आप पे ध्यान में रखना, दोनों में कोई एक मिलेगा आपको। पांडुप्रस्थ ये आपको पनप्रस्थ, ये उपनाम किसको जाना जाता है? ये आपके पानीपत को जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि पानीपत को, ये तो हो गए उपनाम, इसके पनप्रस्थ, या आप इसको उपनाम नहीं, आप इसे लिखो पुराने नाम। पुराने नाम किसे जाना जाता है? इसको पनप्रस्थ या पानुपट। अब देखते हैं हम उपनाम। उपनाम, तो पानीपत को बुनकरों का शहर के भी नाम से जाना जाता है। बुनकरों का शहर, बुनकरों का
शहर। किसको जाना जाता है? आपके पानीपत को। किनका? बुनकरों का शहर, या आपको बुनकर नगरी। उसके बाद में सिटी ऑफ वीवर्स, इसको एक अन्य नाम है सिटी ऑफ वीवर्स, सिटी ऑफ वीवर्स, सिटी ऑफ वीवर्स। और इसको हैंडमूलों का शहर, ये भी इसको कहा जाता है हैंडमूलों का शहर। किसको कहा जाता है? आपके पानीपत को कहा जाता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपका मुगल काल है, जो आपका मुगल काल है, उस मुगल काल के समय ये जो आपका पानीपत है ये क्या है? राजनीति का प्रमुख केंद्र था। तो आपके मुगल काल के समय, मुगल काल, जो आपके मुगल काल थे, उस मुगल काल में राजनीतिक का प्रमुख केंद्र है ये, राजनीतिक का प्रमुख केंद्र, राजनीतिक का प्रमुख केंद्र है ये आपके। तो आपको ये भी याद रखना है, राजनीति का प्रमुख केंद्र। और पांडवों के द्वारा बसाया गया शहर, तो वो भी आपके पानीपत होगा। पांडवों के द्वारा बसाया गया शहर, वो भी आपका क्या होगा? पानीपत होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। किन के द्वारा? पांडवों के द्वारा बसाया गया शहर है, तो वो भी आपके पानीपत होगा। उसके बाद में हम आप आगे बात करते हैं पानीपत में। सबसे पहले हम उद्योगों की बात करेंगे। पानीपत में कौन से आपके उद्योग लगे हुए हैं, और उद्योगों की हम एक अलग से भी वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उस वीडियो में। तो आपने उद्योगों की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो। और एक हमारा एक नया चैनल है जिसका भी नाम बताते हैं हम आपको, जो हमारा यूट्यूब का नया चैनल है, उस पर भी हरियाणा जी का कोर्स चल रहा है हमारा बिल्कुल फ्री में। तो वो आपका HR GK बाय रवि सर के नाम से है, रवि सर। तो आप ये लिख लेना, GK बाय रवि सर के नाम से है। और इसका जो लिंक है वो मैं इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे भी जो क्या है, जो क्लासें हैं वो पूरी बढ़िया तरीके से जो डिटेल से वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे देखना चाहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अब हम बात करते हैं हरियाणा में, जो आपके पानीपत में उद्योग धंधों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपके पानीपत में NFL का उद्योग है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये कौन सी होगी आपकी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये होगी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है आपकी? तो 1974 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसका जो उत्पाद है, ये जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये जो उत्पाद करती है वो इसका उत्पाद है किसान यूरिया। आपका किसान है यूरिया या किसान खाद के नाम से ये क्या करती है? उत्पाद करती है। आपके किसान है खाद के नाम से ये क्या करती है? उत्पाद करते हैं। कौन सी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? तो आपके पानीपत में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक पानीपत में तेल शोधक कारखाना भी है। कौन सा? तेल शोधक कारखाना, तो ये भी है कहाँ पे? हमारा पानीपत में। कौन सा? तेल शोधक कारखाना। तो कहाँ पे हो गया? हमारा पानीपत में। और पानीपत में इसका प्रॉपर स्थान पूछे आपसे तो बाहोली गांव। गांव कौन सा था? बाहोली गांव, बाहोली गांव। तो यहाँ पे है ये पानीपत में। और इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूछे आपसे तो इसकी स्थापना कब होगी? 1998 में इसकी स्थापना होती है। और आपसे पूछे ये कौन सी कंपनी का है, यानी जो आपकी इंडियन ऑयल है या कोई और कंपनी है उसका है, तो ये जो आपकी रिलायंस है उनमें से पूछ सकता है ये जो आपका तेल शोधक कारखाना है ये किस कंपनी का लगा हुआ है? तो ये आपका होगा इंडियन ऑयल कंपनी का। कौन सा? इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन
ऑयल कंपनी। तो ये आपको किसका लगा हुआ है? इंडियन ऑयल का कंपनी का लगा हुआ है ये जो तेल शोधक है कारखाना। और यही पानीपत में आपका क्या है? पचरंगा अचार। कौन सा? पचरंगा। आपसे पूछे पचरंगा अचार, पचरंगा अचार फैक्ट्री, तो पचरंगा अचार की फैक्ट्री भी कहाँ है? हमारे पानीपत में है। उसके बाद में अमोनियम प्लांट है। कौन सा आपका? अमोनियम प्लांट है। अमोनियम प्लांट है। तो अमोनियम प्लांट भी कहाँ है? आपके पानीपत में है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? अमोनियम प्लांट। तो कहाँ पे? आपके पानीपत में। उसके बाद में बात करें हमें आपका एक है एथेनॉल प्लांट है। ये भी आपके पानीपत में है, एथेनॉल प्लांट। तो एथेनॉल प्लांट भी कहाँ है? आपके पानीपत में है। और अमोनियम प्लांट भी कहाँ है? आपके तो पानीपत में है। उसके बाद में जो आपकी टेक्सटाइल मशीनरी होती है, कौन सी? टेक्सटाइल मशीनरी, उनका भी उद्योग कहाँ पे? हमारे पानीपत में। कौन सी? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मशीनरी। मशीनरी का निर्माण भी कहाँ पे होता है? आपके पानीपत में होता है, टेक्सटाइल मशीनरी का। तो इसके साथ आप ये भी याद रखना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। उसके बाद में इनको जो हमने अभी पीछे किया था कि इनको बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो जो सेना के जो 75% कम्बल है वो कहाँ पे बनते हैं? आपके पानीपत में। कहाँ पे? पानीपत में। और इसलिए इसको दरियों व कालीन, जो आपके दरिया व कालीन है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपके पानीपत की प्रसिद्ध है, दरिया व कालीन है। तो आप 75% जो कम्बल है सेना के वो यहीं पे बनते हैं। आप ये भी इसके साथ में याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं पानीपत में आपका अक्षय ऊर्जा भवन। कौन सा? आपका अक्षय ऊर्जा भवन। तो वो भी कहाँ पे? हमारा पानीपत में है, अक्षय ऊर्जा भवन। तो ये भी हमारा कहाँ पे है? तो ये भी हमारा पानीपत में होगा आपका अक्षय ऊर्जा भवन। कौन सा? अक्षय ऊर्जा भवन। ये भी एचएससी के द्वारा पूछा गया है कि अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पे है? तो वो है आपके पानीपत में। उसके बाद में एक आपका उद्योग और रह गया, जो आपने नाम सुना होगा, नेसले कंपनी। नेसले का उद्योग है। तो ये भी कंपनी कहाँ पे आपकी? तो आपका जो समालखा है पानीपत में वहां पे है, समालखा पानीपत है, समालखा पानीपत में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी, ये जो आपका स्विट्जरलैंड है वहां की कंपनी है। ये कौन सी? स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो स्विट्जरलैंड की, तो यहाँ की जो नेस्ले कंपनी है वो आपकी कहाँ पे है? तो पानीपत में है। तो ये आप जो आपके उद्योग हैं इन सभी को आप याद में रखना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो आपके करनाल में एक जो बासमती चावल है उनका भी क्या होता है? निर्यात होता है। कौन से? बासमती चावलों का निर्यात आपके पानीपत में भी होता है और आपके करनाल है वहां पे भी होता है। और कौन सी कंपनी करती है? मैंने आपको जो करनाल डिस्ट्रिक्ट किया था उसमें बताया था आपकी जो चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट है। कौन सी? चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट है, वो भी करती है। तो वो आपके करनाल में भी करती है और वो पानीपत में भी करती है। और उसका आपसे मुख्यालय पूछे कि चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो आपका होगा गुरुग्राम में। कहाँ पे होगा उसका मुख्यालय? गुरुग्राम में। अब हम बात करते हैं कि पानीपत में आपके 3 युद्ध होते हैं। पानीपत के युद्ध कौन से? पानीपत के युद्ध। तो 3 युद्ध आपके कौन से थे? तो आप एक का होगा 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो ये पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। तो पहला युद्ध किन के बीच में होता है पानीपत का? तो पहला युद्ध होगा बाबर वर्षिद इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी
इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। और दूसरा युद्ध किसके बीच में होगा? अकबर व हेमू के बीच में, अकबर व हेमू के बीच में। और अकबर आपको स्थान में न मिले और आपको बैरम खां मिले, बैरम खां, तो ये इसका क्या था? अकबर का सेनापति था। तो इन दोनों के बीच में हुआ था। जो अकबर ने, जो बैरम खान ने इस युद्ध का क्या किया? नेतृत्व किया। अकबर की उस समय जो उम्र थी वो छोटी थी, इसलिए बैरम खान ने इसका क्या? नेतृत्व किया। अगर आपको ऑप्शन में अकबर नहीं मिले तो बैरम खां और हेमू के बीच में हो तो वो भी आपको करना है। उसके बाद में पानीपत का तीसरा युद्ध है अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली वर्षित आपके कौन थे? मराठे, जो आपका सदाशिवराव भाऊ, उनके बीच में हुआ था ये। तो पहले युद्ध में किसकी विजय होती है? तो पहले युद्ध में विजय होती है आपकी बाबर में। किसकी? बाबर की विजय होती है। और इस जो पहला युद्ध है इसमें बाबर की विजय होने के बाद में बाबर ने, एक पत्नी थी बाबर की, मुसम्मत बेगम, जिसका नाम क्या था? मुसम्मत बेगम। तो बाबर की पत्नी का नाम मुसम्मत बेगम, मुसम्मत बेगम। तो इस बेगम की याद में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में पानीपत में एक काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? तो पानीपत में इसका निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया। और अपनी प्यारी सी बेगम है मुसम्मत बेगम के नाम पर इसका क्या है? निर्माण करवाया था। और इब्राहिम लोदी युद्ध में क्या है? हार जाता है। उसके बाद में पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में होता है? अकबर व हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की क्या होती है? विजय होती है और हेमू हार जाता है। जो हेमू है ये रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था, जिसको 14वां विक्रमादित्य कहा जाता है। और ये जो आपका आलम शाह है उसकी सेना में ये क्या था? आलम शाह के समय था, उसकी सेना में ये भर्ती हुआ था। तो इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो हमारी जो सीरीज चल रही थी जो एमसीक्यू क्वेश्चन की, उनमें भी इनके बारे में बहुत डिटेल से हमने बताया है, तो वो भी आप देख सकते हो। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में होता है। इसमें जो अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है, जो आपके मराठे हैं ये आपके हार जाते हैं। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, इससे अब HSC बार बार क्वेश्चन पूछती है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है कौन से स्थान पे हुआ था? ये आपके काला अम्ब नामक स्थान पे हुआ था। कौन सा? काला अम्ब। तो ये जो काला अम्ब नामक स्थान है ये कहाँ पे है? पानीपत में है। काला अम्ब क्यों बोला जाता है? कि वहां पे जो आपके एक आम का पेड़ था, कौन सा? काले आम का पेड़ था। तो काला आम का पेड़ तो उस नाम से जाना जाता है इसको, काला अम्ब। तो ये आपको याद रखने हैं। अब इनके आपसे कई बार HSC एग्जैक्ट डेट पूछती है कि ये कब कब से हुए। तो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका 21 अप्रैल, कितना आपका? 21 अप्रैल 1526 को होता है। और ये आपका पानीपत का सेकंड युद्ध है, ये आपका 5 नवंबर 1556 को होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 को होता है। तो ये आप इनमें याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और आपकी बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत भी कहां से होती है? आपकी पानीपत से होती है 22 जनवरी 2015 को, 2015 को। जो पानीपत में जो आपका ग्राउंड है, जो हुड्डा ग्राउंड है, वहां से होती है इसकी शुरुआत है। कहां से? हुड्डा ग्राउंड से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत किसने की? आपकी नरेंद्र मोदी ने। किन्होंने? नरेंद्र मोदी ने। तो पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से, आप ये भी ध्यान में रखना, हुड्डा ग्राउंड है, हुड्डा ग्राउंड। एक बार HSC ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कौन से जो आपका विभाग है उसके अंदर आती है? तो महिला व बाल विकास विभाग के अंदर ये आती है। महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास विभाग बोल सकते हो, बाल विकास विभाग है, इसके तहत आती है। महिला व बाल विकास विभाग के तहत आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 22 जनवरी 2015 को ये आपके वो इसके साथ याद रख लेना, सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी? आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, वो भी आपकी 22 जनवरी 2015 को ही शुरू होती है। तो उसके बाद में हम आगे बात करते हैं।
तो एक आपका रहेगा उन उद्योगों में आपका उन्नी उद्योग है। उन्नी उद्योग भी कहाँ पे आपके, तो पानीपत में। आप ये भी याद रखना उन्नी उद्योग है, तो ये भी कहाँ पे आपके पानीपत में, कौन सा आपका उन्नी उद्योग है। अब आपके पानीपत से एक प्रसिद्ध कवि है आपके, कौन से हैं, उर्दू के कवि हैं, वो बहुत बार इनका जिक्र होता है, अल्ताफ हुसैन हाली, जिनके जो आपका हाली पुरस्कार है वो उन्हीं के नाम से दिया जाता है। कौन सा आपका, अल्ताफ हुसैन हाली। एक आपके प्रसिद्ध उर्दू के शायर हैं, उर्दू के शायर हैं जिनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली। तो इनका भी संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है पानीपत से, और इनका जन्म 1837 में होता है। और ये किसके शिष्य थे, तो मिर्जा गालिब के शिष्य थे। ये भी बार बार रिपीट होता है, मिर्जा गालिब। किसके शिष्य थे ये, मिर्जा गालिब के शिष्य थे। और इसको सम उल्लेमान की, सम उल्लेमान की उपाधि दी गई है, वो मिली थी इसको 1904 में। अंग्रेजों ने इसको उपाधि दी, अंग्रेजों ने कौन सी, समूल्यमान की उपाधि दी, कब, 1904 में। और जो आपका हाली पुरस्कार है, जो आपका कौन सा है, हाली पुरस्कार, वो भी इन्हीं के नाम पे दिया जाता है आपका, अल्ताफ हुसैन हाली के जो पुरस्कार इन्हीं के नाम से दिया जाता है आपका, कौन सा, अल्ताफ हुसैन हाली। उसके बाद में इसकी कुछ रचनाएं हैं, यादगार ए गालिब, सफरनामा, शिकवा ए हिंद, सफरनामा, सफरनामा, यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। तो आपकी सफरनामा, यादगार ए गालिब और है शिकवा ए हिंद। तो शिकवा ए हिंद, शिकवा ए हिंद, तो ये किन की है, तो ये भी आपकी, ये इनकी रचना है। ये भी बार बार रिपीट होती है, ऐसे मत देखना कि ये सर ऐसे ही करवा रहे हैं। आप जो पुराने क्वेश्चन है उनको उठा के देख लेना, यहाँ से सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनकी कौन सी उपाधि दी गई, तो समूल्यमान की इसको उपाधि दी गई, कब दी गई, 1904 में। ये किसके शिष्य थे, तो मिर्जा गालिब के क्या थे, ये शिष्य थे। तो ये क्या है, शिष्य थे मिर्जा गालिब के। और अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब होता है, 1837 में। 1837 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। और ये किसके सार थे, उर्दू के सार थे। यादगार ए गालिब, सफरनामा, शिकवा हिंद, ये किन की रचना है, तो ये इन्हीं की रचना है। उसके बाद में जो आपसे पूछे, हाली पुस्तकालय, कौन सा, हाली पुस्तकालय कहाँ पे है, हाली पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो ये भी कहाँ पे आपके पानीपत में है। कौन सा, हाली पुस्तकालय कहाँ पे है, पानीपत में है। और आपका ख्वाजा अल्ताफ हाली स्कूल, तो वो भी आपके पानीपत में है। उसका नाम क्या है, ख्वाजा अल्ताफ हाली स्कूल, हाली स्कूल, तो ये भी कहाँ पे आपका पानीपत में। इसके साथ में आपको याद रखना, ख्वाजा अल्ताफ हाली स्कूल कहाँ पे आपके, तो पानीपत में हो गए। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि पानीपत में एक आपका सिंथेटिक रबड़ प्लांट भी लगाया गया है। कौन सा, सिंथेटिक रबड़ प्लांट है, सिंथेटिक रबड़ प्लांट है। ये भी नया क्वेश्चन है, सिंथेटिक रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट। तो ये आपका कहाँ पे लगा है, तो पानीपत में। कब लगा, ये 2013 में लगा था आपका, रबड़ सिंथेटिक प्लांट है, पानीपत में लगा था 2013 में। जो आपकी जापान व ताइवान है, कौन सी आपकी, जापान व ताइवान, उनके सहयोग से लगा था। तो आप ये भी लिख सकते हो, जापान व ताइवान, तो इनके सहयोग से लगा था ये रबड़ सिंथेटिक प्लांट। ये कहाँ पे है, तो आपका होगा पानीपत में। उसके बाद में हरियाणा राज्य का पहला वस्त्र बैंक है, पहला वस्त्र बैंक है, पहला वस्त्र बैंक है।
तो हरियाणा राज्य का पहला वस्त्र बैंक भी कहाँ पे है आपके, तो पानीपत में है। उसके बाद में यक युधिष्ठिर का स्वांग, यक्ष युधिष्ठिर का स्वांग, स्वांग भी बोल सकते हो, युधिष्ठिर का स्वांग। तो ये आपका सिंक पादरी गांव पानीपत में होता है। ये भी कहाँ पे आपके, पानीपत में। यक्ष युधिष्ठिर का स्वांग सिंक पादरी गांव में आपके पानीपत में। उसके बाद में जो आपके नेत्रहीन है उनको प्रशिक्षण संस्थान, जो नेत्रहीन है, जो नेत्रहीन है उनको प्रशिक्षण संस्थान, उनका प्रशिक्षण संस्थान है। तो नेत्रहीन का प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पे आपके, तो ये भी आपका होगा पानीपत में। कौन सा, नेत्रहीन का प्रशिक्षण संस्थान है पानीपत में। और जो आपके यही साथ में आप ये भी लिखो कि जो आपके शारीरिक विकलांग हैं उन सारे विकलांगों के लिए सबसे पहले जो आश्रम की स्थापना भी कहाँ पे की गई है, तो आपके पानीपत में। जो सारे विकलांगों के लिए आश्रम में, शारीरिक विकलांग जो आश्रम है उसकी भी स्थापना कहाँ पे की गई है, आपके पानीपत में। कौन से, शारीरिक जो विकलांग हैं उनके आश्रम, जो आश्रम है, आवासीय विद्यालय बोल सकते हो, उनकी स्थापना कहाँ की गई है, पानीपत में की गई है। उसके बाद में एक सूफी कवि होते हैं आपके मोहम्मद आजम। कौन से आपके, मोहम्मद अफजल। तो इन कवि के साथ में करते हैं हमें एक मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, अफजल सूफी कवि हैं ये, सूफी कवि। तो इनका संबंध भी कहाँ से है, पानीपत से। किनका, मोहम्मद अफजल है सूफी कवि, इनका संबंध भी कहाँ से आपके, तो पानीपत से है। और जो आपके आचार्य देवव्रत हैं, जो वर्तमान में गुजरात के क्या हैं, राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत है, उनका जो स्थान है वो कहाँ से आपके, जो समाल का पानीपत से है। तो आप ये भी उनके ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे। तो एलिवेटेड हाईवे भी कहाँ पे आपके, ये भी आपके पानीपत में, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे। उसके बारे में भी आप याद में रखना। और जो आपके 2019 की जो आपकी जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा खच्चर कहाँ पे पाए गए थे आपके, तो वह भी आपके पानीपत में। जो खच्चर हैं वो भी आप कहाँ पे मिले थे हमें, तो पानीपत में मिले हैं। इनके बारे में भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि जो आपका 14वां विक्रम हुए थे, हमने बात कर ली, पानीपत का युद्ध वाला ही था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि दिल्ली जो विधानसभा उसके गठन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। कौन से, स्वामी श्रद्धानंद ने। उनका संबंध भी कहाँ से आपके, तो उनका संबंध भी आपके हरियाणा से है। ये जो आपके देश बंधु है, कौन सा आपके, रत्तीराम, रत्तीराम देश बंधु। तो इनका संबंध कहाँ से हमारे, तो पानीपत से है। ये अभी मैं बता रहा था आपको, कौन से रत्तीराम है, देश बंधु, या इनको लाला देश बंधु भी जानते हैं। तो जो आपके महात्मा गांधी है और स्वामी श्रद्धानंद जी है, तो स्वामी महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने, इन्होंने जो रत्तीराम को क्या दिया था, जो देश बंधु की उपाधि दी थी इनको। किनका, रत्तीराम को। इनका संबंध कहाँ से हमारे, तो पानीपत से है। इनके बारे में आप ध्यान में रखना। कौन सा आपके, रत्तीराम है, देश बंधु। इनका संबंध कहाँ से है, तो आपके पानीपत में। और 1901 में इनका जन्म होता है। 1901 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। आपके रत्तीराम का जन्म कब होता है, 1901 में। और 1991 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये एक के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो ये कौन से, रत्तीराम देश बंधु। और ये इनका संबंध कहाँ से हमारे, तो हरियाणा से है। इनके पिता थे सद्दीराम, इनके पिता हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा जो पानीपत है इसमें कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो पानीपत में आपके बलूजे और काला अम्ब। तो हमें जो काला अम्ब की बात की थी तो वो हमारे कहाँ पे है,
तो आपके पानीपत में ही है। कौन सा? बलूजे और है आपके काला अम्ब। तो ये कहाँ पे आपके पानीपत में है आपका, जिसको सकाई लारक काला अम्ब है वो आपके पानीपत में हो गया। बलूजे ये आपका पर्यटन है, कहाँ पे है? ये भी आपका पानीपत में। और आपका काला अम्ब ये भी कहाँ पे है? आपके पानीपत में हो। ये कौन सी आपके पर्यटन है। उसके बाद में आपसे स्काई लारक रेस्टोरेंट है और आपका सलारगंज गेट है, सलारगंज गेट है। ये भी आपका पानीपत में है। और आपका स्काई लारक है जो आपका रेस्टोरेंट है, तो ये भी आपका कहाँ पे है? पानीपत में। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। बलूजे ये आपका पर्यटन है, ये कहाँ पे है आपके? तो पानीपत में है। और काला अम्ब है, जिसको पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई होती है, और ये काला अम्ब को जो एक काला अम्ब का पेड़ था उसके नाम से हमें जानते हैं। तो ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि संत बू अली शाह की जो कलंदर है, संत बू अली शाह कलंदर, एक संत हुए हैं बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर, शाह कलंदर। तो माना जाता है उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। संत बू अली शाह कलंदर का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। तो आप ये भी याद में रखना। और जो आपकी इसके जो संत बू अली शाह कलंदर है, इसके आपसे दरगाह पूछे कि जो कलंदर की दरगाह कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे आपकी पानीपत में। ये क्वेश्चन आपको कैसे ही घुमा फिरा कर पूछ सकती है कि संत बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पे है, या इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपको कैसे ही घुमा फिरा कर अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये हो गया आपके संत बू अली शाह कलंदर है, इनका जो संबंध है वो आपके कहाँ पे हो गया? आपका तो पानीपत में हो गया। और उसके बाद में जो 1857 की जो क्रांति है, तो उनमें भी ये कि आपके संत बू अली शाह कलंदर जी जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, आपका आगे देखेंगे हमें ये आपका जो एक कबड्डी प्लेयर है मंजीत छिल्लर, एक कबड्डी प्लेयर है आपका, प्लेयर है जिनका नाम है मंजीत छिल्लर। तो उनका संबंध भी कहाँ पे हो जाता है हमारा? तो पानीपत में होगा। किनका? मंजीत छिल्लर का संबंध कहाँ पे है? तो पानीपत में है। ये हो गया हमारा पानीपत, जिसके हमने जो बड़ी बड़ी बातें उनको हमने एक बार फिर से रिपीट किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।